आज बिदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर बी खंड्रे और कर्नाटका म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान दोनों मंत्रियों ने बिदर के कई देहातों में जाकर दौरा किया और अवाम को मुसलसल लगातार जो तेज बारिश हो रही थी उससे जो अवाम को नुकसान हुआ, चाहे ज़राअत का हो या घरों का हो, या जो घर डैमेज हो या ज़राअत जो सोना डैमेज हो गई है तेज ज़्यादा बारिश से, तो बारिश से मुतासिर ज़राअत और मकानों का मुआयना किया और जितना हो सके उनको जो सुना तौख़ुन दिया, आश्वासन दिया कि सरकार से आपको आपका मुआवजा दिलाएंगे। और ये एक बड़ी बात है कि ऐसे बारिश के ऐसे नाजुक हालात में अवाम को दिलासा देना, अवाम को हौसला देना, मंत्री लोग जाकर देहातों में गाँव जाकर अवाम को शफकत भरी निगाह से देखना और उनको हिम्मत देना, उनका मिलना ही अवाम के लिए एक हिम्मत और एक हौसला पैदा करता है अवाम के दिलों में। तो यकीनन ईश्वर बी खंड्रे और रहीम खान साहब का काबिल तारीफ कारनामा है, हम इसको सराहते हैं। हम ऐसे ही उम्मीद रखते हैं कि आप अवाम तक पहुँचे, जब भी आपको टाइम मिलेगा आप यकीनन आप लोग को ऊपर कर्नाटक की जिम्मेदारी है। आप लोग फिर भी अपना कीमती टाइम जब भी बिदर को आते हैं आप सरकारी हॉस्पिटल का दौरा कीजिए, आप गरीब गुरबा से मुलाकात कीजिए और किसानों से मुलाकात कीजिए, किसानों के मसाइल को समझिए। आपने जिस तरह छोटे से छोटे गांव में पहुंचकर लोगों के आंख के आंसू आपने पोंछने का काम किया है, उनके दिलों को एक इत्मीनान और सुकून दिलाया है आपने। आपकी मौजूदगी गरीब को एक राहत भरी सांस मिली, क्योंकि एक कर्नाटक का वजीर जब एक गरीब की झोपड़ी को पहुंचता है उसका दुख जानने के लिए, तो गरीब का दुख ऑटोमेटिक दूर हो जाता है, एक राहत भरी सांस लेता है उन्हें कि मेरा लीडर, मेरा खैरखा मुझसे मिलने आया है बोलकर वो बहुत मुतमईन और खुश हो जाता है। और आप लोगों ने जो काम किया है वो काबिल सताइश है। हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप अवाम के बीच हमेशा रहिए, इसीलिए आपको जिताए हैं और यही आपसे आशाएं उम्मीदें रखते हैं। डेवलपमेंट तो होएगा, आज नहीं कल होएगा, बजट आएगा, आने में करने में थोड़ा टाइम लगेगा, डेवलपमेंट देर दुरुस्त होगा डेवलपमेंट, और हम डेवलपमेंट रुक रहे तो भी आवाज उठाएंगे, मगर अवाम को दिलासा देना, अवाम के बीच रहना, अवाम के तकलीफों को समझना। डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर उसको हिम्मत और हौसला शफकत भरी निगाह से उसका हाथ पकड़ा और उसकी नफ्स देखा और उसको इत्मीनान बख्श जब उसको जवाब देगा तो आधी बीमारी वहीं कम हो जाती है। तो गरीबों का भी यही हाल है। वक्त के हुक्मरान अगर गरीब की झोपड़ी को जाते हैं तो उसको आधी उसकी तकलीफ दूर हो जाती है और पैसा उसको मिलेगा, देर दुरुस्त मिलेगा। बस यही उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों ने जो घरे घर गए, देहातों को गए, किसानों से आप मिले, गरीब गुरबा के जो घर गिर गए थे आप उनसे मिले, घर तक पहुंचे, आपने जो हौसला हिम्मत दी, हम इसकी जो सुना तायद करते हैं और यही उम्मीद रखते हैं आपसे कि आप मजलूम, बेसहारा, कमजोर अवाम की रहनुमाई और रहबरी करते रहिए आप, बोलकर हम ऐसी आपसे उम्मीद और तवक्को रखते हैं। और हम बिदर ज़िले की अवाम से गुजारिश करते हैं कि यकीनन वक्त के हुक्मरान चाहे एमएलए हो या मिनिस्टर हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर फर्द तक पहुंचने में दुश्वारी हो सकती है। पहुंच रहे हैं मगर किसी के पास नहीं पहुंच सके, तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। हुकूमत ने ऐलान किया है, आप लोग, हुकूमत ने मुआवजा देने का ऐलान किया है, तो आप लोग, आपका जो भी नुकसान हुआ है आपके खेत का और आपके मकान का, तो आप अपने मकान की फोटो और आपका एक लेटर आप लेकर आपके तहसील ऑफिस के अंदर आप दरख्वास्त जमा कर दीजिए। और अगर आपके खेत में नुकसान हो चुका है तो पानी की नकल के साथ
आप एक दरखास्त तहसीलदार के पास जमा कर दीजिए। तहसीलदार वो दरखास्त को लेकर तलाटी को आपके पास पंचनामे को भेजेंगे और आपके पास आपके घर का डैमेज हुआ सो, खेत में फसल डैमेज हुई सो, वो तलाटी आकर पंचनामा करके रिपोर्ट तैयार करेंगे और आपको उसका जो भी नुकसान हुआ है हुकूमत से वो मिलेगा। आप ये ना समझो कि मिनिस्टर मेरे गांव को नहीं है, मेरे घर तक नहीं है, एमएलए साहब नहीं है, मेरा काम नहीं होगा बोल के आप मायूस और परेशान मत हो जाइए। आप जो है ना, हुकूमत ने ऑर्डर दिया है कि जिसका भी हेवी रेन से डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, घर हो या ज़राअत हो, उसको हुकूमत उसका जो है ना मुआवजा देगी। जो भी मुआवजा देगी हुकूमत आपको मिलेगा। मगर आप खामोश मत बैठिए, आपके घर की फोटो और आप एक दरखास्त आपके मुतल्लिका तहसील ऑफिस में आप अर्जी जमा कर दीजिए।